दिल्ली के आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, नेतृत्व क्षमता को विकसित करना और जनता से सीधा जुड़ाव बढ़ाना था। पर यहां जेल से बाहर आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिसे भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया और इसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई। खड़गे और प्रियंका गांधी से मिले चैतन्य बघेल, कवासी लखमा। मुलाकात की तस्वीरें वायरल होते ही गर्म हुई सियासत। चैतन्य बघेल की सक्रिय राजनीति में प्रवेश के कयास तेज। दिल्ली मुलाकात से छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई हलचल। दिल्ली में हुई मुलाकात को लेकर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि जो काम उन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ में किया, उसकी जानकारी देने के लिए वे दिल्ली पहुंचे हुए थे। तो वहीं बीजेपी के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि सारे दागी और भ्रष्टाचारी तो बीजेपी पार्टी में हैं। पहले उन्हें अपनी पार्टी में ध्यान देना चाहिए। अब क्या है कि जो कर्म है उसकी सफाई भी तो देनी होती है ना, तो वो वास्तविकता बताने गए होंगे और क्या वास्तविकता है सब पूरे प्रदेश की जनता तो जानती है। सारे दागी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कितने नाम लेंगे? अगर नाम लेंगे तो नामों की लंबी लिस्ट बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचारी लोगों को ही सपोर्ट करती है। दिल्ली की इस मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। एक और कांग्रेस इसे संगठनात्मक संवाद और सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे संभावित सियासी संकेत के तौर पर देख रहा है। चैतन्य बघेल की सक्रियता और राष्ट्रीय नेतृत्व से सीधी मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक उनके राजनीतिक प्रवेश को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरों और प्रतिक्रियाओं ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली से उठी ये हलचल छत्तीसगढ़ की सियासत में दूर तक असर डालने वाली है। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन बैठक से ज्यादा चर्चा उस मुलाकात की हो रही है जिसमें राष्ट्रीय नेताओं से चैतन्य बघेल और कवासी लखमा ने सीधे तौर पर मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में इसे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के संभावित राजनीतिक प्रवेश के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के क्या है मायने? क्या छत्तीसगढ़ में नई रणनीति बना रही कांग्रेस? चैतन्य बघेल की मुलाकात पर बीजेपी के आरोपों में कितना दम? कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रवि ग्वालानी जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। रवि जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के। वात्सल्य जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। गंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। तो शुरुआत में गंगेश जी आपसे ही करना चाहूँगा। गंगेश जी, ये जो मुलाकात हुई है दिल्ली में, अब इसे लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे गंगेश जी? कवासी लखमा के मामले में पैच वर्क है ये, और दूसरा कवासी लखमा के मामले में पैच वर्क है ये जी, और दूसरा चैतन्य बघेल की लॉन्चिंग की तैयारी लग रही मुझे मोटे तौर पे। उसका कारण देखिए, चैतन्य बघेल पे आरोप लगा, गिरफ्तार हुए और 2-3 लंबे समय तक जेल में रहे और उसके बाद उनकी रिहाई हुई। तो निश्चित तौर पर हम लोग एक बार और बैठे थे इसी मामले में, जब उनकी रिहाई हुई तो उस दिन मैं डिबेट बैठा था। उस दिन में अपन ने इस बात को कहा था कि
राजनीति में अगर किसी व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है तो उसके लिए संजीवनी की तरह से काम करता है। और वो भूपेश बघेल जी ने उसको, मतलब जिस तरह चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद से उनका रोड शो हुआ, उसको भूपेश बघेल ने खुल के कहा था कि इस तरह का तो अगर मैं कोई इवेंट प्लान करता तो भी, इतना करोड़ों रुपए खर्च करके इवेंट प्लान करता तो भी मैं इतने अच्छे से लॉन्चिंग अपने बेटे की नहीं कर पाता, या उसका इस तरह से स्वागत सत्कार नहीं हो पाता। अब चूंकि ये अच्छा अवसर था, लंबे समय से मुझे लगता है भूपेश बघेल जी देख रहे थे कि कब वो अपने बेटे को वो राजनीति में ला सकते हैं, और चूंकि अब वो भी केंद्र में शिफ्ट हो गए हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी आवश्यकता लग रही होगी कि राज्य में जो है उनका बेटा कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम में पहुंच जाए। तो एक वो दिख रहा है मुझे अभी जो जाके मिलने का कारण है। दूसरा, कवासी लखमा आदिवासी नेता, कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं, लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं और अपने क्षेत्र में अजेय हैं। उनके ऊपर दाग लगा शराब घोटाले का। शराब घोटाले के दाग के बाद 1 साल बाद जब छूट के बाहर आए हैं तो एक तरह से उनकी भी वापस लॉन्चिंग हुई है, और कहीं ना कहीं जो छवि धूमिल हुई थी उसको सुधार के कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए उनको भी संगठन में स्थान दिलाने का काम करने का प्रयास चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसमें जैसे ही जो रोड शो हुआ था कवासी लखमा का था, कवासी लखमा ने खुद को बस्तर का बेटा होकर के घोषित किया था, बस्तर का मैं नेता हूं, उनका जो प्रोजेक्शन नहीं था कि कुल मिला के बस्तर के एकमात्र कांग्रेस के नेता है, इस तरह का उनका प्रोजेक्शन था। तो कहीं ना कहीं ये दो नेताओं को भूपेश बघेल अपनी तरफ से, एक तो अपने बेटे को, दूसरा बस्तर के चेहरे के रूप में कवासी लखमा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि अभी जो बैठक वहां पर हुई आईसीसी की, उसमें दोनों को ले जाकर उनकी मुलाकात भी कराई गई। खड़गे जी से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई। तो कुल मिला के एक की राजनीतिक लॉन्चिंग की तैयारी और दूसरे की पैच वर्क, छवि सुधारने की तैयारी का वर्क है एक तरह से ये। जी ठीक है। रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी, राजनीतिक लॉन्चिंग और पैच वर्क की तैयारी, क्या कहेंगे? दिल्ली में हमारे प्रदेश के सारे जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता सब दिल्ली गए, और हमारे प्रदेश के ही पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक और लंबे समय से जिनका अनुभव रहा है, कवासी लखमा जी और चैतन्य बघेल जी, युवा नेता, दिल्ली गए और उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात की। तो मैं समझता हूं कि इसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए? क्या प्रदेश का कार्यकर्ता, क्या कांग्रेस का जमीनी नेता, क्या दिल्ली में जाके अपने बड़े नेताओं से नहीं मिल सकता? मुलाकात तो करेगा ना। और रहा सवाल चैतन्य बघेल जी का, जो आज विषय केंद्र बना हुआ है, देखिए चैतन्य बघेल जी एक युवा नेता है। षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में डाल दिया, और सत्य की जीत हुई। जैसे ही समय निकला, जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उनको बेल दी और आज वो बाहर हैं। ईडी के मामलों में अगर आप देखेंगे तो ईडी ने जितने भी मामले, वो चाहे प्रदेश की बात करे या बाहर जगह की बात करे, दूसरे अन्य प्रदेशों की, ईडी षड्यंत्र करके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर गलत प्रोविजंस लगा करके उनको अंदर करती है। जब मामला कोर्ट में जा रहा है तो सारी चीजें खुल के आ रही है कि मामले बनते ही नहीं है। हमारे युवा नेता हैं चैतन्य बघेल जी, गए हैं दिल्ली में, उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात की है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अटकलों का बाजार है। अटकलें तो बहुत सारी लगाई जा सकती हैं, लेकिन बड़े नेताओं से मिलने में मैं नहीं समझता कोई हर्ज है, और आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। ठीक है वात्सल्य जी, बड़े नेताओं से मिलने में क्या हर्ज है? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो भूपेश बघेल जी के वारिस राजनीति में आते हैं नहीं आते हैं, यह उनका इंटरनल मैटर है, मगर भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी के वारिस का उसी तरीके से स्वागत करती है और अग्रिम बधाई देती है जिस तरीके से राजीव गांधी जी के जब वारिस राजनीति में आए थे तो हमने उन्हें भी बधाई दी थी। जिस तरीके से स्वर्गीय अजीत जोगी जी के भी वारिस अमित जोगी जी भी राजनीति में आए थे, हमने उन्हें भी बधाई दी थी। और इन सभी पार्टियों का आज क्या हाल है आप भी जानते हैं। देखिए रवि जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, युवा नेता, उन्होंने चैतन्य बघेल जी को युवा नेता, ठीक है वो आया राजनीति में, वो अलग बात है, मगर युवा नेता। रवि जी आज आपका भी है ना कांग्रेस में योगदान है, कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनका कांग्रेस में योगदान है, कृपया करके आप बताइए चैतन्य बघेल का क्या योगदान है? युवा नेता आपने बना दिया। दिव्यांशु जी, पूरे छत्तीसगढ़ में
करोड़ों रुपए के सिर्फ पोस्टर लगा दिए गए थे। पता है, छोटे से छोटे गांव में भी भगत सिंह जी के साथ बाजू में चैतन्य बघेल के पोस्टर लगा दिए थे और ये लिखा गया था सत्यमेव जयते। करोड़ों रुपए आपने बहा दिए इस युवा नेता के लिए। वो आए राजनीति में, कोई दिक्कत नहीं है, और वो तो आ ही रहे हैं, मगर कम से कम उन्हें युवा नेता, भाई कुछ तो वो कांग्रेस के लिए नहीं चलिए, छत्तीसगढ़ के लिए तो कुछ तो करें, पहली बात। दूसरी बात, वो दिल्ली जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए, इसके पीछे का जो एजेंडा है वो ये है कि 6,800 का जो रेवेन्यू था आबकारी विभाग का, उस 6,800 के साल के रेवेन्यू में चैतन्य बघेल ने 3,100 का घोटाला कर डाला। तो इतना बड़ा जो हेरा फेरी हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो खुद गांधी परिवार के भी एस्टिमेट से बहुत ज्यादा था। तो हिसाब किताब तो सेटल करना ही था, तो उस लिए मे भी वो गए होंगे। और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी चैतन्य बघेल की एक राजनीतिक एंट्री भी चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। देखिए दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी तरीके से स्वागत कर रही है जैसे राहुल गांधी का हम बार बार छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हैं। तो ऐसे नेता और आए इन परिवारवादी पार्टियों में, बिल्कुल बहुत स्वागत है। ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रवि जी। देखिए, जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के जो सुपुत्र हैं वो सांसद शायद भारतीय जनता पार्टी से ही रहे हैं, सांसद रहे राजनांदगांव से, 5 साल तक उन्होंने जनप्रतिनिधि भी रहे। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं राजनाथ सिंह जी के बेटे, अमित शाह जी के बेटे या दूसरे बड़े नेताओं की बात तो मैं दिल्ली लेवल की कर ही नहीं रहा हूं। हम प्रदेश पर ही आ जाते, प्रदेश के ऊपर ही पहले बात कर लेते हैं। आप प्रदेश की आपने बात कही ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर बार परिवारवाद की बात को लेकर के कांग्रेस को घेरती रही है। आप ये तो देखिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और अगर कोई एक परिवार से एक दूसरा व्यक्ति राजनीति में आता है तो आप उसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? अगर कोई नेता, कोई युवा व्यक्ति पार्टी में आना चाहता है, जैसे अभिषेक सिंह जी भी आए थे, तो क्रिटिसिज्म क्यों? क्रिटिसिज्म, अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है और जनता अगर उसको चुन रही है, जनता उसको अपना नेता मान रही है, जनता उसको जनप्रतिनिधि बना करके अगर सदन में भेजती है, वो चाहे प्रदेश का सदन हो या राष्ट्रीय स्तर के सदन हो, तो आप लोग जनप्रतिनिधि का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? हर बार उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना, हर बार जो है उसको इस तरीके से घृणा नजर से देखना, मतलब कांग्रेस में अगर वो हो तो आप उसके ऊपर राजनीति करेंगे, और वही चीज आप लोग करते हैं तो आप लोग कह देते हैं कि ये हमारे पूर्व में ये हमारे नेता रहे हैं, इन्होंने ये काम किया है। ये डबल भेदभाव भारतीय जनता पार्टी बंद करे। आप लोग मुद्दों पर राजनीति करिए ना। आज प्रदेश में आप लोगों को सत्ता मिली है तो जनता की बात करिए ना। जनता की बात करने के अलावा आप लोग कांग्रेस की क्रिटिसिज्म पर चले जाते हैं। और मैंने कहा युवा नेता, बिल्कुल सही बात है, चैतन्य बघेल एक युवा नेता है, एक युवा व्यक्ति जिसको जबरदस्ती षड्यंत्र करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जेल भेज दिया जाता है, और जब उसको जमानत मिलती है वो व्यक्ति बाहर आकर के जिस तरीके का उसको आप देखिए स्वागत हो रहा है, जनता आकर के उसको अपने कंधों पे बिठा रही है, स्वागत कर रहे हैं कि हमारे जो है एक ऐसे व्यक्ति जिसको जबरदस्ती और षड्यंत्र करके अंदर कर दिया गया था वो बाहर आ रहा है और वो जनता की आवाज बनेगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? वात्सल्य जी, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी हमारी प्रदेश में उभर करके आ रही है, जो भविष्य में हो सकता है जनप्रतिनिधि भी बने, हो सकता है कोई उनको टिकट दे तो वो आगे भी आए। स्वागत करना चाहिए। अगर आपको वाकई में वो स्वागत कर रहे हैं, वो तो स्वागत कर रहे हैं, आप उसको जनता के बीच में जाकर के चुनाव में आइएगा ना, देखेंगे चुनाव में क्या होता है, कौन जीतेगा। ठीक है रवि जी, वो तो स्वागत कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो वेलकम करते हैं, कभी ऐसे और नेता निकल करके आए, वो तो कर रहे हैं स्वागत। आप कह रहे हैं स्वागत कर रहे हैं, वो तो स्वागत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वात्सल्य जी ये किस तरीके का स्वागत है? एक तरफ के वो स्वागत करते हैं, फिर तथाकथित घोटालों के हिसाब की बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आखिर कौन सा तथाकथित, कौन सा घोटाला साबित हुआ है? एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ है, सिर्फ पेपर बन जाते हैं, जांच हो रही है, 5 साल से जांचें ही हो रही है,
एक तरफ आप स्वागत करते हैं, फिर कहते हैं कि हिसाब देने गए थे। ये किस तरीके का स्वागत है? स्वागत एक ही चीज होती है कि हम इसका स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत करने के बाद ये जो दूसरी बातें हो रही है, ये राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जनरल टर्म्स में अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं अभिषेक सिंह जी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो जनप्रतिनिधि रहे, जनता ने उन्हें चुन करके भेजा। वो भी तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अभिषेक सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी। क्यों टिकट दी गई थी, मैं उसको तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि थे, वो एक युवा नेता थे। भारतीय जनता पार्टी को बाहर आना चाहिए इन सब विषयों से, और जनता के लिए बात करनी चाहिए, मुद्दे के लिए बात करनी चाहिए। अगर भूपेश बघेल जी के सुपुत्र अगर आ रहे हैं, राजनीति में कदम रख रहे हैं, स्वागत करना चाहिए, उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक युवा नेता जो है, भले ही दूसरी पार्टी का आ तो रहा है, हिम्मत तो दिखा रहा है, साहस तो दिखा रहा है, जनता की बात करेगा। अगर उससे लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ाई करिए, ना कि इस बात के ऊपर कि वो भूपेश बघेल जी का बेटा है। चलिए ठीक है, वात्सल्य जी, मुद्दों पर लड़ाई कीजिए, स्वागत कीजिए, करिए स्वागत। देखिए, मैं कांग्रेस की मानसिकता बताता हूं आपको दिव्यांशु जी। अभी मेरे भाई ने कहा कि ये युवा नेता है, वहां तक वो सीमित नहीं रहे। उन्होंने चैतन्य बघेल को जनप्रतिनिधि भी घोषित कर दिया आपके चैनल में कि जनप्रतिनिधि अगर राजनीति में आते हैं तो भाजपा को क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है रवि जी, मैं बार बार कह रहा हूं, हम स्वागत करते हैं। जैसे हम राहुल गांधी जी, अमित जोगी जी का स्वागत करते हैं, वैसे ही चैतन्य बघेल जी का बार बार स्वागत करते हैं। जितने खुश आप हैं ना, उतने ही खुश हम हैं। उसके बाद इन्होंने कहा इन सब मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलना चाहिए। चलिए रवि जी, मैं बाहर निकल जाता हूं, छोड़ देते हैं चलिए ये मुद्दे। आपने दिव्यांशु जी शिव डहरिया जी का एक बयान बताया। शिव डहरिया जी ने बहुत ही अच्छे से कहा कि सारे जितने भी करप्ट लोग हैं, सारे जितने भी दागी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में है। कृपया करके रवि ग्वालानी जी बताएंगे, 2015 में, अभी पिछले ही साल, जब हमारे गृह मंत्री जी ने एक बिल लाया कि सारे दागियों को राजनीति से बाहर कर दे, खुद प्रधानमंत्री भी अगर दागी पाए जाते हैं तो वो भी राजनीति से बाहर हो जाए, ये बिल माननीय अमित शाह जी ने लाया, तो कांग्रेस ने पता है क्या किया? इस बिल के टुकड़े टुकड़े करके अमित शाह जी के सामने में फेंक दिया और वॉकआउट कर लिया पूरे इंडी गठबंधन के साथ। आज मैं बताऊं, ये दागी नेताओं की बात करते हैं, चैतन्य बघेल जैसे दागी नेताओं की। आज तेलंगाना में 72% जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो सब दागी हैं। 72% पूरे इंडिया में नंबर 1 है कांग्रेस जब बात होती है दागी एमएलए की। तो रवि ग्वालानी जी, हम तो एफर्ट लगा रहे हैं, कि ऐसे दागी लोग, खुद अगर प्रधानमंत्री भी दागी पाए जाते हैं, आपको लगता है इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी या ये राहुल गांधी इस तरीके का बिल ला पाते हैं? नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने हिम्मत की और खुद कहा मैं खुद भी अगर दागी भी पाया जाऊं तो मुझे भी आउट कर दीजिए, मगर आप लोगों ने बिल को फाड़ दिया। आप किस मुंह से बात करेंगे रवि जी, किस मुंह से आप बात करेंगे? आज दिव्यांशु जी, कांग्रेस में अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो एक ही काम आपको करना है, जितना भर भर के आप पैसा उस परिवार को ऊपर में दिल्ली में छोड़ के आएंगे, उतने बड़े आप नेता बनेंगे। और ये चैतन्य बघेल जो दिल्ली में गए ना, ये उसी का हिसाब किताब करने गया। मैंने कहा ना, 6,800 करोड़ का आबकारी का टोटल रेवेन्यू था, उसमें इन लोगों ने 3,100 का गबन कर दिया। ये एक घोटाले की बात बता रहा हूं। तो कितने काफी सीरियस एलिगेशन आपके हैं। कितने बड़े अब नेता बनने वाले हैं वो आप सोच सकते हैं। ठीक है। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटी सी टिप्पणी पहले अपने गंगेश जी से ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। गंगेश जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर टिप्पणी करें। जो बात अभी हो रही थी ना कि भाई जो स्थापित नेता हैं उनके जब बेटे या बेटी जब राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, वो एक अलग मैटर है। वो टैलेंट वर्सेस जिसको अपन कहते हैं नेपोटिज्म या मेरिटोक्रेसी वर्सेस नेपोटिज्म वाली बात, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसकी चर्चा होनी थोड़ी सी आवश्यक है। गंगेश जी, देखिए, नेपोटिज्म कह लें या उसको थोड़ा सा अगर अच्छे भाषा में कहें तो लिगेसी भी तो होती है, जरूरी थोड़ी कि हमेशा नेपोटिज्म ही हो। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं मूर्ति जी के कि जन नेता भी नहीं थे चैतन्य बघेल, और मुझे लगता नहीं कि किसी जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो मेरे ख्याल से किसी रैली वैली को संबोधित करते हुए या किसी पद में भी मुझे दिखाई नहीं दिए। मतलब ऐसा कोई उनका अभी तक हम लोगों ने कहीं चर्चा नहीं सुना था कि किसी
कांग्रेस की सक्रिय राजनीति वो सक्रिय है, ऐसी वाली स्थिति वास्तव में नहीं थी चैतन्य बघेल की। एक्चुअल अभी लॉन्चिंग की तैयारी है ये, चूंकि मामला उठा है, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके पास एक बड़ी लेगेसी है। भूपेश बघेल दबंग नेता रहे हैं और उन्होंने एक बार अपने कार्यकाल में अपने पीसीसी चीफ रहते हुए बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो स्वाभाविक रूप से एक लेगेसी होती है। और एक व्यक्ति से, जब ऐसे व्यक्ति का बेटा अगर राजनीति में आने की बात आती है तो कांग्रेस के लोग इसलिए भी स्वागत करेंगे कि हर व्यक्ति को ऐसे परिवार से व्यक्ति चाहिए जो दबंगई से चीजों को सामने रख सके। तो इसमें तो भी कोई दो मत वो नहीं कि उनकी लॉन्चिंग होनी चाहिए और बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और हमारी शुभकामना ये भी रहेगी कि वो और बेहतर काम कर सके, अपने पिता से एक कदम आगे बढ़ के कर सके। जैसे भूपेश बघेल अपने पिता से 100 कदम आगे बढ़ के वो आज मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, तो उसी तरह से उनका बेटा भी करे। ये एक बात हुई। दूसरी बात, एक बात से असहमत हूं मैं सत्यमूर्ति जी के, कि वो जो बोल रहे थे कि जो दागी वाला बिल आया था उसके पीछे कारण ये था कि आपने 6000 से अधिक मामले दर्ज की ईडी-आईटी ने पिछले 5-6 सालों में। उसमें से अब आप दागी, यानी दाग तो आपने दिए ना दाग कहां से गया? ईडी-आईटी के जरिए सारे नेता पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हर राज्य में विपक्ष के नेता खासतौर पे दागी हो गए, क्योंकि सबके ऊपर ईडी और आईटी की रेड और सीबीआई की जांच चल रही थी। और भाजपा में अभी तक ये जांच नहीं हुई। अभी इसी सरकार देख लीजिए, 2 साल में जो घोटाले हुए हैं लाइन से, सीबीआई ने छापा मारा तो एक निजी विश्वविद्यालय में मारा, लेकिन किसी जैसे स्वास्थ्य मंत्री का खुल के उन्हीं की पार्टी के लोग दे रहे हैं सबूत, उन्हीं की पार्टी की चीजें वायरल हो रही, उन्हीं की पार्टी के लोग सबूत को सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, भाजपा के लोग ही डाल रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी मामले में न तो किसी अधिकारी पे, चलिए मंत्री को छोड़िए, आपके पार्टी का मंत्री है, आपने किसी अधिकारी का कोई छापा नहीं मारा। जो भाई अगर घोटाला हो रहा है तो मंत्री तो घर में बैठ के करेगा नहीं, निश्चित तौर पर सारी प्लानिंग अधिकारी की रहती पर्दे के पीछे से, तो किसी अधिकारी के ऊपर भी छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? तो ये भी एक बात आ रही सामने कि अगर दागी वाला मामला है तो दागी कौन? पूरे विपक्ष के लोग दागी हैं। ठीक, सत्ता पक्ष कोई अभी दागी उसमें सामने नहीं आया है, वो भी इसलिए बाहर हुआ था। उसमें उस समय जो विरोध हुआ था केंद्र में, इसीलिए जमकर विरोध था कि तो आपने सबको तो दाग दे दिए। जब आपने जब दाग दे दिए तो दागी हो जाएगा। जी जी जी, रवि जी के पास, रवि जी से टिप्पणी ले लूं, फिर आपके पास आता हूं वात्सल जी। रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, जो हमारे गंगेश भैया ने बात कही, मैं उसी संदर्भ में बात करना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो दागी की इन लोगों ने बात कर रहे हैं, अभी हमारे वात्सल्य भाई कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अगर मैं भी दागी हूं तो मुझे भी टिकट नहीं मिलनी चाहिए, गृह मंत्री जी भी यही बात कह रहे हैं। मुझे ये बताओ दिव्यांशु जी, इनके खिलाफ जांच करेगा कौन? वही एजेंसी जिसको ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं? क्या इनके खिलाफ इनकम टैक्स जांच करेगी? प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाएगी? गृह मंत्री जी के खिलाफ क्या सीबीआई जाएगी? मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कहना क्या चाहती है। इन लोग, अच्छा एक चीज बताइए आप दिव्यांशु जी, कई सारे नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने दाग लगाए कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसने ये घोटाला किया, और बाद में वो सारे नेता, जब महाराष्ट्र की अगर मैं खासकर बात करूं तो जो वो इन्हीं के साथ जाकर के कोलिशन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो वो सारे नेता पाक साफ हो जाते हैं। कहां गई जांच? कहां गई आपकी इस बिल के रिलेटेड बातों का? ये सारी बातें विपक्ष को दबाने के लिए लाई जा रही हैं। और अभी जो गंगेश जी ने बात कही ईडी की, मैं आंकड़े रखता हूं, लोकसभा में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे कि जब पूछा गया कि ईडी में कितने केसेस रजिस्टर्ड है और कितनों का कन्विक्शन हुआ है, तो मंत्री जी ने कहा 3021 केस रजिस्टर्ड है और लगभग 25 केसेस में कन्विक्शन है, मतलब लेस देन 1%, और 99,500 करोड़ का मामला चल रहा है जिसमें 900 करोड़ के ऊपर कार्यवाही हुई है। आप मुझे बताइए, एक तरफ दाग लगा दोगे 3000 लोगों के खिलाफ और साबित करने की बात प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तो 25, तो इस विषय के ऊपर हम प्रश्न क्यों नहीं खड़ा करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये भेदभाव जब अगर बंद करेंगे तो हम भी स्वागत करेंगे। वात्सल्य जी जवाब दीजिए जल्दी से। दिव्यांशु जी, मैं एक ही जवाब में रवि भाई और गंगेश सर दोनों की बातों का, सवालों का जवाब दे देता हूं। देखिए दिव्यांशु जी, 2003 से 2004 से 2018 तक, ठीक है, प्रदेश में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की।
2004 से 2014 तक केंद्र में किनकी सरकार थी? कांग्रेस की। अब 2004 से 2014 तक कांग्रेस वाले कहते रहे बीजेपी करप्शन, बीजेपी करप्शन, बीजेपी करप्शन। भाई ईडी तो आपके अंतर्गत था। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर ईडी के छापे नहीं पड़वाती। भाई ईडी तो आपके अंडर था। सारी एजेंसीज तो 2004 से 2014 तक आपके अंदर थी। आपने कितने छापे पड़वा दिए? तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम पाक साफ है, इसीलिए आपको हमने मौका ही नहीं दिया कि आप हम पर छापे पड़वाते। भाई आप खुद ने साबित कर दिया ना ये बात। दूसरी बात, 15 साल हमें गाली देने के बाद 5 साल रवि भाई आपकी भी सरकार आई प्रदेश में, कितने हमारे नेताओं के दामन में आपने दाग लगा दिए? आप भी तो जवाब दे दीजिए। भाई इसका क्या कारण है? भाई पुलिस तो आपके अंदर में थी ना। आप गंगेश जी बार बार हम पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के सारे छापे कांग्रेसियों पर पड़ते हैं। भाई जो करप्शन करेगा उसी पर तो ईडी छापे मारेगी। अगर हम करते तो क्या कारण था आपने हम पर कोई छापे नहीं मारे? भाई सवाल का जवाब तो आप ही दे पाएंगे रवि भाई। क्यों आपने हम पर कोई आरोप, सिर्फ आपने हम पर आरोप लगाया मगर क्यों कोई जांच नहीं बैठाई? सवाल का जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा रवि भाई। सरकार में आप भी थे, अब आप बच नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है रवि जी, अगर कुछ कहना चाहें जल्दी से तो कह सकते हैं, चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ईडी की स्थापना की गई थी पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को पूरी तरीके से बदल दिया गया, छेड़छाड़ करके एक अलग लेवल की चीजें कर दी वर्तमान एनडीए की सरकार मोदी 2.0 ने। आप वात्सल्य जी जा करके कानून पढ़ लीजिए और उसमें ये जो सारे षड्यंत्र हो रहे हैं ना, ये सारे पावर्स, बेल नहीं देने की, ये सारी चीजों के परिवर्तन मोदी 2.0 ने की है। जी जी, ये बिल्कुल एक शोध का विषय है। इंटेंशन से गया था, जी जी, वो कुछ और है। इसके ऊपर कभी एक डिबेट करिएगा। बिल्कुल करेंगे, इसके ऊपर भी अपन एक डिबेट करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को ये समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।